हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आपका 6 मार्च के लिए फिजिक्स का पेपर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में आपके लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वो पहला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल के रूप में पूछ लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम पहले लिखते हैं, यानी कि Q बराबर हमारा कूलाम होता है, तो 1 कूलाम हो गया। और इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का मान होता है। और हमें इसमें n ज्ञात करना है, यानी कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमारा इसमें फार्मूला होता है, यदि कोई न्यूमेरिकल हम करते हैं तो उसमें आपके लिए फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। और पहले हम इनके मानों को लिखते हैं, फिर देखते हैं कि इस मान में कौन से फार्मूला का यूज किया जा सकता है। तो हमारा एक फार्मूला है n बराबर Q/E, इस सूत्र के लिए दिया गया है। तो n इसमें हमें ज्ञात करना है, तो n बराबर हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर हमने n बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर ले गए तो प्लस में हो गई। तो इसका मान क्या आ गया, इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मान आता है हमारा n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ 19 थी तो 18 हो गई इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। इसमें परिभाषा विमा भी पूछ ली जाती है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक सहित लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, वो मात्रक सहित लिखना है आपको। और इसका मात्रक यानी कि आपको सूत्र पता होगा तो मात्रक सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं। तो इसमें उत्तर है इसका कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत, इसकी पहचान क्या है कि अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत, यानी अभिलंबवत कोई दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है, ये हमारी जो वैद्युत बल रेखा की संख्या इस प्रकार जाती हैं अभिलंबवत। तो इसमें क्या होता है, वह जिन संख्याओं की वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसका मात्रक तथा सूत्र क्या होता है, इसको हम वैद्युत फ्लक्स को φE, ये हो गया हमारा सिग्मा, यानी φE बराबर EDA और वोल्ट मीटर, इसका क्या हो गया, हमारा मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर। और इसका दूसरा मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू वो अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई और ये इसका सूत्र हो गया और ये इसके 2 मात्रक हैं। इसी प्रकार ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो किरचॉफ के नियम कितने हैं, किरचॉफ के हमारे 2 नियम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या है कि वैद्युत संबंधी आपको किसी बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपको लिखना केवल किरचॉफ के नियमों को ही है। तो इसमें पहला नियम क्या होता है, तो हम लिखते हैं कि किरचॉफ के नियम ये 2015 में, 20 में, 22 में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला नियम है संधि का नियम। यानी संधि का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो धाराएं एक बिंदु पर मिलती हैं उनका योग क्या होता है, शून्य होता है। और इस नियम के अनुसार यानी कि जो सिग्मा आई बराबर होगा धारा आई एम्पियर होता है, वो 0 होता है। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं हम, संधि का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको बोलते हैं हम सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि जो हमारा आई का मान होगा वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा नियम है, किरचॉफ के 2 ही नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बोर्ड परीक्षा में 4 से लेकर 5 नंबर तक पूछ लिया जाता है। तो इसमें दूसरा नियम जो है वो है बंद पास का नियम। तो बंद पास के नियम में क्या होता है, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य। बीजगणितीय योग उसी पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें जो IR होता है, यानी कि जो प्रतिरोध, और एम्पियर यानी धारा का गुणनफल जो होता है वो उसके वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है।
यानी प्रतिरोध और एम्पियर जो होता है वो वैद्युत भाग बल के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा को दोबारा पढ़िए। परिभाषा के अनुसार इस सूत्र को लिखा गया है। तो परिभाषा क्या है कि किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध R तथा उनमें प्रवाहित धारा I के गुणनफल, इसमें क्या है गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य नहीं होता है, बल्कि उनके लगे उसमें लगे वैद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जो वैद्युत भाग बल होता है वो ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें बंद पास का नियम होता है। तो बंद पास का क्या है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई, जो वैद्युत भाग बल है। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है, एम्पियर की परिभाषा दीजिए। एम्पियर की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर से लेकर 4 नंबर में पूछ ली जाती है कि आपको 1 एम्पियर या एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें क्या है कि एम्पियर यानी 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है आई जो निर्वात या वायु या निर्वात में एक दूसरे को 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। उसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। यानी कि इस परिभाषा को हम अगर किसी भी सूत्र के अनुसार लगाते हैं तो उसमें एम्पियर का मान जो होता है वो 1 लिया जाता है। तो इस प्रकार एम्पियर की परिभाषा को लिखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी परिभाषाएं हैं या क्वेश्चन हैं। इनकी वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपके लिए डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।